हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं एंड उन सबको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। क्लियर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लियर। अब देखो, जो डिपॉजिट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स, एंड जो टाइम डिपॉजिट जिनको टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है कई बार, वो होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू एफडी अकाउंट जिसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स कहा जाता है, एंड आरडी अकाउंट जिन्हें रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट डिमांड डिपॉजिट्स की डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं। ठीक है। डिपॉजिट्स दैट कैन बी डिमांडेड बाय द कस्टमर बाय गिविंग अ शॉर्ट और नो नोटिस इज टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल मेरे बैंक में कुछ डिपॉजिट्स पड़े हैं। ठीक है। अगर मैं बैंक के पास जाती हूँ, मुझे कुछ अमाउंट मतलब विड्रॉ करवाना है, मैं बैंक के पास जाती हूँ, उनको डिमांड करती हूँ कि मुझे अपना इतना अमाउंट विड्रॉ करवाना है, तो बैंक मुझे क्या करेगा, उसी टाइम मुझे उतना अमाउंट निकाल के दे देगा। दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब विच इज विड्रॉएबल ऑन डिमांड। मैं जब भी डिमांड करूंगी मैं बैंक से उतना पैसे निकलवा सकती हूँ। जैसे आप एटीएम्स के एग्जांपल ले लो। ठीक है। अगर आपको जब भी अमाउंट चाहिए होता है, कुछ अपने अमाउंट विड्रॉ करवाना होता है, तो आप क्या करते हो, आप एटीएम में जाते हो, कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हो, आप जाके विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है। मतलब अपनी डिमांड पे आप विड्रॉ करवा रहे हो। तो जैसे कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं, ये टाइप्स होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के। तो अभी हम इनको स्टडी करेंगे कि करंट अकाउंट कौन से होते हैं और सेविंग अकाउंट क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इनको अच्छे से आप स्टडी करेंगे। ठीक है। सो फर्स्टली वील सी व्हाट आर सेविंग्स अकाउंट। क्लियर। अब देखो, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये इनकरेज करता है सेविंग्स को। ठीक है, अमंग इंडिविजुअल्स, तो इसीलिए इसे सेविंग्स अकाउंट कहा जाता है। क्लियर। अब देखो, इसे ओपन कौन कर सकता है, इसे ओपन कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। ठीक है। सो ओपन बाय इंडिविजुअल्स ओनली फॉर पर्सनल यूज, मतलब कोई भी इसे ओपन कर सकता है, मैं भी ओपन कर सकती हूँ, आप भी ओपन करवा सकते हो अपना सेविंग अकाउंट। पर इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये पर्सनल यूज के लिए होता है। मतलब आपको कभी भी अमाउंट चाहिए तो आप विड्रॉ करवा सकते हो, कभी भी आप डिपॉजिट करा सकते हो, तो ये पर्सनल यूज के लिए होता है। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज। तो जो सेविंग अकाउंट होते हैं ये बिजनेस पर्पसेस के लिए ओपन नहीं होते। बिजनेस पर्पज के लिए करंट अकाउंट ओपन होते हैं, जो हम आगे करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड, मतलब जो सेविंग अकाउंट होते हैं इसमें एक ट्रांजेक्शन में एक लिमिट होती है। ठीक है। लेकिन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट एंड द नंबर ऑफ डिपॉजिट, मतलब अगर आपने कुछ मतलब कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करानी है या नंबर ऑफ डिपॉजिट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन कितनी बार आपने विड्रॉल कराना है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन द विड्रॉल्स। मतलब जैसे कई बार होता है कि आप एक महीने में सिर्फ 4 बार विड्रॉ करवा सकते हो, तो उस तरह से कुछ लिमिट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डेली बेसिस। तो इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट्स में क्या होता है कि बैंक्स आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, जब भी जो भी जितने भी अमाउंट आपने अमाउंट डिपॉजिट कराई होती है उसके बेसिस पे आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। लेकिन वो जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ऑन द डेली बेसिस कैलकुलेट होता है। एंड कौन डिसाइड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव बैंक्स। तो जो भी बैंक्स होते हैं जिनमें भी आपने डिपॉजिट्स करा रखे हैं, तो हर बैंक अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो खुद डिसाइड करता है। क्लियर। अब जैसे कुछ जो पब्लिक बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। तो मतलब बेसिकली क्या मतलब है कि जो भी बैंक्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम बैलेंस हैज टू बी मेंटेन एक्सेप्ट इन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट्स अगर आपको ओपन करना है तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। और लेकिन एक्सेप्शन है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट का। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को नो फ्रिल अकाउंट भी कहते हैं। नो फ्रिल अकाउंट मतलब जीरो मिनिमम बैलेंस। ठीक है। तो जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकी जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम एज, मतलब अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी। तो आरबीआई ने परमिट करा है चिल्ड्रन हु आर 10 years एंड अबव टू ओपन सेविंग अकाउंट्स इन देयर ओन नेम एंड अलाउ देम टू ऑपरेट इन इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर 10 साल या 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है और उसे ऑपरेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स। तो जो सेविंग अकाउंट्स ऑन इंटरेस्ट एंड द बैंक्स आर फ्री टू फिक्स देयर ओन इंटरेस्ट रेट विद नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट इसमें कौन डिसाइड करता है, बैंक अपने इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करते हैं और इसमें कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, वो कितनी भी मतलब कितना भी इंटरेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सेविंग बैंक इंटरेस्ट अप टू ₹10,000 पर एनम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे कि कितने अमाउंट तक जो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट वो एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। तो इट इज 10,000 पर एनम। ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम इनकम टैक्स। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं करंट अकाउंट के बारे में। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट आर करंट अकाउंट्स। ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे ओपन कौन करवा सकता है। तो ओपन बाय इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, HUF सोसाइटीज एक्सेट्रा। तो मतलब जो करंट अकाउंट्स है कोई भी ओपन करवा सकता है, इंडिविजुअल भी ओपन करवा सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में इसे जो फर्म्स या कंपनीज होती हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वही ओपन करवाते हैं अपना करंट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन प्राइमरली फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो ये बिजनेस पर्पसेस के लिए ओपन किया जाता है। नेक्स्ट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स। तो अब जैसे हमने देखा सेविंग अकाउंट में देखा था हमने कि जो विड्रॉल्स में रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब ठीक है, मतलब डिपॉजिट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी लेकिन विड्रॉल में रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो विड्रॉल में ना तो डिपॉजिट्स में। जब भी आप चाहो आप पैसे निकलवा सकते हो, कभी भी डिपॉजिट करा सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। नेक्स्ट इज बैंक्स आर नॉट अलाउड टू पे एनी इंटरेस्ट इन दीज अकाउंट्स। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, बैंक्स आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। ठीक है, बल्कि इसमें बैंक्स जो होते हैं वो कुछ चार्ज करते हैं। ठीक है, एक सर्विस चार्जेस कहा जाता है, उसे बैंक्स चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक्स रिकवर सर्विस चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर फॉर मेंटेनिंग दीज अकाउंट। तो जैसे मैंने कहा इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन बैंक कुछ चार्ज करता है। ठीक है, सर्विस चार्ज करता है, जो मतलब इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, और जो सेविंग अकाउंट में जितना आप मेंटेन करते हो उससे ज़्यादा आपको करंट अकाउंट भी ओपन करना मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं इन दोनों का, कि सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट का, सो दैट हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है इनकरेज करना सेविंग्स ऑफ अ पर्सन, और करंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सपोर्ट फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट इज सूटेबल फॉर, जो सेविंग अकाउंट है वो सूटेबल किसके लिए होता है, इंडिविजुअल्स के लिए। करंट अकाउंट इज सूटेबल फॉर बिजनेसमैन और कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट। तो सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट इज विड्रॉल। तो विड्रॉल में जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें लिमिट होती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स, लेकिन करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जितनी मर्जी बार विड्रॉल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। तो सेविंग अकाउंट में लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब आपका जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट, लेकिन करंट अकाउंट में हाई अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, टर्म डिपॉजिट बचा है, टर्म डिपॉजिट मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो रही होगी। ठीक है, टर्म डिपॉजिट पे वीडियो, अगर आप देखना चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच।